इस प्यार के साथ साथ आपके काम करके उनका ब्याज चुकता करने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला था, आप लोगों ने अभी सुना होगा, इससे पहले भी मैंने बोला था, यदि 6.5 रिएक्टर का यदि भूकंप आ जाता है तो हमारे एमसीडी फ्लैटों की हालत क्या होगी, ये आपके सबके साथ। मतलब भाई कोई भी 10 साल 12 साल कोई किराएदार किसी के मकान के अंदर रह लेता है तो वो मालिक बन जाता है। अरे इन्होंने तो अपनी जिंदगी गाड़ दी और आपको किराया दे। भारत माता की दोस्तों, पूरा माननीय मंत्री जी, ये थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। हाँ, ये लोग आपके इंतजार में 10 बजे से बैठे, 9:30 तो चलो आप लोग तैयारी करने लगे थे, लेकिन 10 बजे से ये लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। तो आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपको सैल्यूट। एक बार फिर से जयकार ऐसी होनी चाहिए जो काम रोको पार्टी है, उनके कानों के कीड़े झड़ने चाहिए, ऐसी आपकी आवाज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भगवान वाल्मीकि जिंदाबाद, भगवान वाल्मीकि, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों को आज की शुभ घड़ी की, इस शुभ दिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज एमसीडी फ्लैटों के जीर्णोद्धार के लिए आपके प्यारे हरदिल अजीज राजकुमार आनंद जी, मंत्री दिल्ली सरकार, एमसीडी फ्लैटों में रह रहे हर निवासी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके भाई पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी को आपने बहुत भरपूर प्यार दिया। इस प्यार का तो कर्ज उतार नहीं सकते, लेकिन इस प्यार के साथ साथ आपके काम करके उनका ब्याज चुकता करने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं मैं RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एमसीडी कॉलोनी के सुभाष निगाल जी, संरक्षक सुरेश चौहान जी, संस्थापक अध्यक्ष रामपाल चावरिया जी, चेयरमैन साहब, वेद प्रकाश मकवाना जी, उप चेयरमैन, महेंद्र राठी जी, उप चेयरमैन, धर्मेंद्र टांक उपाध्यक्ष, प्रकाश कांगड़ा सलाहकार, राजीव मदन लाल मोनू, जिसे हम प्यार से मोनू बोलते हैं, नरेश कुमार भाव, मुकेश कुमार जी, उत्तम दरोगा जी, दिलीप कुमार गुड्डू जी, रेखा दुग्गल, जयप्रकाश टांक, राजन सजलाना, राधे श्याम मोनी, रवि रामानंद, ओम प्रकाश कांगड़ा, राजेश बागड़ी, शिव कुमार टांक, राहुल कारे, अवतार चावरिया, अनिल मेहरोलिया, सुनहरी लाल लोहेरा, जयपाल जी, धर्मपाल जी, महिपाल राणा जी, विनोद निका जी, अमर निगाल जी, जयवीर जी, मनोज चौहान जी, किशन लाल जी, अवतार जी, राजेंद्र जी, दीपक बहुत जी, प्रदीप लांगड़ा जी, सत्तू जी, आकाश मकवाना जी, संजय बिजली वाले, दिलावर जी, प्रकाश नरवाल जी,
आपकी बेटी यहीं पर रह रही, आरती जी, रेखा जी, सीता स्वाइका जी, रानी जी, और इस वार्ड के अध्यक्ष उमेश गुप्ता जी, तरुण भाई, प्रवेश मौर्य जी, कैलाश जी, पंकज जी, मुनीश जी, अनमोल जी, श्याम राय जी, और जितने भी साथी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की मेहनत आखिरकार रंग लेके आई। मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री बने थे, इनके स्वागत के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया था, तो उसी खुशी के मौके के ऊपर आपने यहाँ के हालात को देखते हुए हर विधायक को, दिल्ली के अंदर एक लिमिट है कि SC ST फंड के तहत 1 करोड़ रुपए का फंड ज्यादा से ज्यादा मिल सके, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है, मैं इनका भी चहेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी चहेता हूं, दिल्ली के अंदर एक इबारत अलग से लिखी गई है कि यदि किसी विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा फंड और डबल करके फंड मिला है तो वो आपकी विधानसभा को महेंद्र गोयल विधायक मंत्री साहब, क्योंकि ये चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है। इस मौके के ऊपर मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब का और राजकुमार आनंद जी का विशेष तौर पे राजकुमार आनंद जी का शुक्रिया अदा इसलिए करूंगा कि एक वकील की तरह मेरी पैरवी करते हुए इन्होंने कहा वहां पर माननीय मुख्यमंत्री साहब से, मैं वहां पर गया था तो वाकई में देखा कि उन फ्लैटों की हालत काफी जर्जर है। मैं विधानसभा के अंदर आवाज उठाता, मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला था, आप लोगों ने अब भी सुना होगा, इससे पहले भी मैंने बोला था, यदि 6.5 रिएक्टर का यदि भूकंप आ जाता है तो हमारे MCD फ्लैटों की हालत क्या होगी, ये आपके सबके साथ। तो आपने उसके लिए ये फंड दिया, वो तो आपका शुक्रिया है ही है, क्योंकि इसके अंदर आपके 4 करोड़ रुपए के अंदर ये 4 एस्टीमेट जो बन के तैयार हुए थे, जो आपका ये फंड था, ये 4 ब्लॉक नंबर 7, ब्लॉक नंबर 8, ब्लॉक नंबर 9 और ब्लॉक नंबर 10 के जितने भी फ्लैट हैं, फ्लैट नंबर 190 से 224 तक, 225 से 254 तक, 257 से 288 तक और 289 से 320 तक की ये रिपेयर इस कड़ी के अंदर हो रही है। लेकिन इतने पे सबर नहीं, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं। विधानसभा के अंदर आप लोगों ने शायद, बहुत से लोगों ने मेरी उस स्पीच को सुना हो, और जिन्होंने नहीं भी सुना तो सुरेश जी, मोनो आपके पास में है वो स्पीच, तो सभी के व्हाट्सएप के ऊपर वो स्पीच भेज देना। माननीय मंत्री जी बजट के दौरान अपने ऑफिस के अंदर अपने फाइलों के ऊपर में साइन कर रहे थे और मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि माननीय मंत्री जी कहीं पर भी हो तो विधानसभा के अंदर आके आप स्पष्टीकरण दें। आपने वो स्पष्टीकरण दिया और उसी दिन उन फाइलों को फिर से मंगाया, जिसके ऊपर एक क्वेरी लगा दी थी, क्लॉज लगा दी थी कि ये MCD के फ्लैट हैं, SC ST फंड के तहत इन फ्लैटों के अंदर काम नहीं होगा, ये उसके ऊपर लिख दिया गया था। लेकिन मेरी उस रिक्वेस्ट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और राजकुमार आनंद जी ने जो संज्ञान लिया और उसी दिन 4 ब्लॉक की ओर फाइलें उन्होंने साइन की और अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि 2 करोड़ रुपए का फंड और महेंद्र गोयल विधायक ने खड़ा किया।
मैंने भाई ये तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ पर 8-12 है, बाकी वाले रह जाएंगे। तो साथ साथ एक तहरीर और उसी दिन माननीय मंत्री साहब ने लिखी, ये इस बजट के अंदर दे रहे हैं और अगला बजट हमारा जैसे अप्रैल में चालू हो जाएगा तो अगली 4 की 4 फाइलें और आपकी उस बजट के दौरान मिल जाएगी। तो इस नाते आपका मैं शुक्रिया। और मैं चाहूंगा इस मौके के ऊपर एक बार खड़े हो जाए, सारे के सारे सभी खड़े हो जाए और माननीय मंत्री साहब के लिए आप एक बार जोरदार तालियां दें। और एक बार तालियां बजाए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जो कि ऐसे कामों के लिए अपने मंत्रियों को प्रेरित करते हैं। जोरदार ताली। हमारे विधायक साहब के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और मैं खुल के बोल देता हूं, आप लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, बुलडोजर भेज दिए थे आपके यहाँ पे डेमोलिशन के लिए। तो आपके डेमोलिशन के लिए किसने रुकवाया था उस समय? किसने रुकवाया था? क्योंकि आज आप लोग मेरी ताकत है, मेरी काउंसलर मेरी ताकत है, इसलिए ये काम मैं बड़ी आसानी से कर पाया। और इन्होंने जो आप लोगों के साथ में साजिश रची हुई, और मैं खुल के कहता हूं, आप लोगों से आपकी जमाने के अंदर तो काम करवा लेते हैं, और जब आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आप रिटायर हो जाते हैं और आपको कह दिया जाता है कि इन कानों से बाहर निकलो और कोई मुकाम देखो, ये कहते हैं नहीं कहते? अरे मैं कहता हूं साफ बात है, पढ़ने का छोकरा हूं, जानता बहुत कुछ। मतलब भाई कोई भी 10 साल 12 साल कोई किराएदार किसी के मकान के अंदर रह लेता है तो वो मालिक बन जाता है। अरे इन्होंने तो अपनी जिंदगी गाड़ दी और आपको किराया दे। आपकी तनख्वाह से किराया कटता है या नहीं कटता है? आपका किराया कटता है या नहीं करता है? ये SC ST का फंड मैं वैसे नहीं लगवा रहा हूं, इस पे MCD का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, दिल्ली सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, और दिल्ली सरकार के फंड के तहत ये काम मैं करवा रहा हूं। तो आपको खाली करने का जो ये लोग आपको लिए कह देते हैं कि मिनट में खाली करो और बाहर जाओ, खाली करो बाहर जाओ। अरे 10 साल कोई किराएदार रह लेता है तो मुझसे तो खाली करवा नहीं सकते, पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाती है। और जिन लोगों ने लोगों की गंदगी को उठाया होता है, लोगों के लिए सफाई की होती है, इस दिल्ली को खूबसूरत रखने का ये काम करते हैं, तो इनसे तुम खाली कर देते। तो ये फंड मैं इसीलिए खर्च कर रहा हूं कि ताकि उसके ऊपर मालिकाना हक हमारा भी है, दिल्ली सरकार का भी हक है, आपके विधायक का हक है, आपकी जवानी का हक है। संघर्ष करो, संघर्ष करो। शरीफ हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी शराफत का कोई इम्तिहान लेता है तो उसकी आंख भी निकालने की हिम्मत रखता हूँ। याद रखना, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचा था, एक बार जब पहले टर्म के अंदर सुरेंद्र सोलंकी, बहन पुष्पा सोलंकी काउंसलर हुआ करती थी, इन्होंने फंड आप लोगों के लिए करवाया था, लेकिन वो षड्यंत्र के तहत वो फंड नहीं लगा था। तो मेरे से जिस समय सुरेंद्र की बात हुई थी, बोला भाई साहब मैंने यहाँ पे फंड दिया था और इन्होंने लग नहीं किया। इन बेईमानों की राजनीति को महेंद्र गोयल अच्छी तरह से जानता है।
इनके नीचे से फाइल को कैसे निकाला जाता है मैं वो बखूबी जानता हूं, क्योंकि सरकार के अंदर रह के हर काम आम आदमी पार्टी। तो आप लोगों से एक ही अपील करता हूं, आज तो हम ये उद्घाटन कर ही रहे हैं। आचार संहिता के अंदर भी फंसाने की उन्होंने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार यहाँ के ठेकेदारों को धमकाया गया, तो इनको बोला गया कि आपका यहाँ पर हम सामान नहीं रहने देंगे, आपके सामान की चोरी होगी। तो मैं आज आपके RWA को ये जिम्मेवारी देके जा रहा हूँ, ठेकेदारों का आपको पूरा सहयोग करना है, इन अफसरों का आपको सहयोग पूरा होगा। यहाँ से सामान की चोरी होगी या उसकी रक्षा करोगे जी? उसके सामान की चोरी करने दोगे या रक्षा करोगे, या खुद ही उठा के लेके जाओगे? रक्षा करेंगे। सुई तक चोरी नहीं होगी, सुई तक जी, सुई भी। तो आप लोगों को अपना ये काम करवाना है। आज बचे हुए ब्लॉक के अंदर 4 फाइलें हमारी सैंक्शन हो गई माननीय मंत्री जी की कलम से। अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 की और इन्होंने मुझे वो दी, और मैं बहुत खुल के कहता हूं, यदि दिल्ली के अंदर वोट प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा जीत हुई थी तो मेरी इन MCD फ्लैटों से जीत और मैंने भी इनका ब्याज चुकता करने में कहीं पे कमी नहीं छोड़ी। एक विधायक का फंड 4 करोड़ रुपए होता है, ये पूरे के पूरे उसके अंदर आप देखते हो, नेट के ऊपर सर्च करते हो, एक विधायक का 1 साल के अंदर अधिकार क्षेत्र होता है 4 करोड़ रुपए अपने एरिया के अंदर खर्च करता है। लेकिन जिस समय MCD फ्लैटों के अंदर मैं आया करता था, उस समय यहाँ पर रोड के ऊपर पानी होता था, आपकी गंदगी इस रोड के ऊपर को बह रही, गंदा पानी सीवर प्लेन बैठी हुई थी, और जो वो गंदा पानी सीवर का था वो पानी के अंदर भी मिक्स होके वो पानी पीने के लिए मजबूर हुआ करते थे। और 2 करोड़ रुपए के फंड से आपकी यहाँ की सारी सीवर लाइन नहीं डलवाई थी, ये आपके भाई ने आपके यहीं पर वाटर टैंक की बहुत जर्जर हालत होती थी, उसको करवाया। और हमारे ही पड़ोस के अंदर से मैं बहुत सावधान कह रहा हूँ, एक हमारे पड़ोस के ही विधायक ने आप लोगों की पानी की लाइन काट दी थी या नहीं काट दी? काट दी नहीं? 6 महीने पहले की बात है जी। 6 महीने पहले हमारे ही पड़ोस के एक विधायक ने इनकी पानी की लाइन काट दी थी। और जिस समय यहाँ के RWA सुरेश चौहान जी, चावरिया साहब, ये सब ये जितने भी साथी थे सब मिलकर जब मेरे ऑफिस में गए, मैंने एक काम करो, तुम वहां पर मौके पे पहुंचो, अधिकारियों को बुलाया है, विदिन 15 मिनट्स उस लाइन को जुड़वाया। और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे इलाके से होके गुजर रही है, यही बात थी ना? अरे भाई, तुम्हारे इलाके के अंदर तो ये पाइपलाइन गुजर रही है, और वो जो नहर बह रही है वो मेरे इलाके से होके गुजर रही है। मैं तुम्हारा कोई का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं, और कोई सीना चोरी करता तो पांव के पांव ऊपर रखकर उसको उखाड़ना भी जानता हूं। ये आपकी बात तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं तो आप लोगों से हर समय मिलता रहता हूं, आपका और मेरा आमना सामना हर समय रहता है, आंख से आंख हर समय मिलती है, ये शरीर से शरीर आपके साथ में हर समय मिलता है। तो आज हम अगली कार्रवाई के बारे में उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जो पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोगों का बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त राजकुमार आनंद, जिसकी आवाज सुनने के लिए आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, तो मैं ऐसे अपने भाई राजकुमार आनंद जी को एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां, खड़े होकर